हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमानी भारती और आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कितने पैर। क्या नाम है हमारे पाठ का? कितने पैर। हमारा शरीर का कौन सा अंग इधर से उधर जाने में हमारी मदद करता है? हमारे पैर। तो इस पाठ में हम विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पैरों की संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, ये एक दृश्य है क्लासरूम का, जिसमें बच्चे और अध्यापिका आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका बोलती है, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है ना। हमारे जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो श्याम बताता है, हाँ जी अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उसके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकता है ना। आपने भी देखे होंगे केचुए, और केचुए के पैर नहीं होते, वो कैसे चलता है? अपने पेट के बल सरक सरक के वो चलता है। तो अध्यापिका जी बोलती है, बिल्कुल, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। जिन जीवों के 2 पैर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विपाद। द्वि मतलब 2, पाद मतलब पैर, मतलब 2 पैरों वाले। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? है ना, हमारे भी 2 पैर होते हैं, तो हम भी द्विपाद हुए। तो आगे देखते हैं। रमेश बताता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी। जितनी भी चिड़िया होती है उनके कितने पैर होते हैं? 2। ये इसलिए वो द्विपाद होती है। अध्यापिका बोलती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए, आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 पैर होते हैं? ठीक है, ये तो हुई चिड़ियाओं की बात। अब ऐसा कौन सा पशु होता है? तो सविता बोलती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बात बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र भी दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। सविता उसका नाम भूल गई। आप ये देखिए, आप बता सकते हैं कौन सा पशु है? यस, तो देखते हैं ये कौन सा पशु इन्होंने बताया। तो रजनी देखिए क्या बताती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके पेट पे थैली है और उसमें उसका बच्चा भी है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अध्यापिका बोलती है, वाह वाह, आप सब बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। वह जब तेजी से चलता तो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता। ठीक है, कंगारू जब तेजी से चलता तो अपने दोनों पैरों पर कूद कूद के चलता। लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता। लेकिन जब उसे धीरे धीरे चलना हो तो वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता और नीचे झुककर चलता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। क्या भी कहा जाता है? चतुष्पाद। जिसके 4 पैर से चलता है उसे हम कहते हैं चतुष्पाद। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए वे अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। ठीक है, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कंगारू किसका इस्तेमाल करता है? अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहा जाता है। इसीलिए उसे हम क्या भी कह सकते हैं? पंचपाद। 2 पैरों से भी वो उछल उछल के चलता है। जब उसे धीरे चलना हो तो अपने चारों पैरों से चलता है, और कभी कभी वो आगे बढ़ने के लिए अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे हम कहते हैं पंचपाद। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस, और समीर बताता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बताती है बकरी, गधा, बंदर। रफिया बताती है मेंढक, ऊंट, बिलाव, घड़ियाल। यहाँ पे जो देखिए कितने हमें जानवर दिख रहे हैं, सबके कितने पैर है? 4 पैर है ना। आगे देखिए, रमेश बताता है शेर, चीता। विपिन बताता है ज़ेब्रा, जिराफ। अध्यापिका बोलती है, बहुत सही बच्चों, आप सबको बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के
पैरों के विषय में आपको कितना पता है? अभी पशुओं के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे कीटों के बारे में, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही होंगी। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? कितने पैर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर इस चींटी के? गिनिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 + 3 कितने हो गए? 6। तो मीना देखिए क्या बताती है। अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है। उसका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उसके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उसके 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर। हम भी अपने घरों में चींटी को चलते हुए देखते हैं ना, कभी कभी तो हम बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसे ही मीना ने देखा और उसने गिना कि चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। तो अध्यापिका बोलती है, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई है तो आपका उत्तर तो सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम बोलता है तितली। राम पूछता है क्या तितली के भी? सिमरन पूछती है क्या झिंगुर के भी? है ना? तो अध्यापिका जी बोलती है, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी एक कीट का नाम बताओ जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश हंसकर बोलता है, मकड़ी। सविता बोलती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं। देखिए मकड़ी के कितने पैर है? 4 इधर 4 इधर, तो कितने पैर हो गए? 8 पैर, जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका बोलती है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। एक ऐसा कीड़ा भी है जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। अब वो कौन सा कीड़ा है वो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कीड़ा है? अर्थात 15 जोड़े, जिसके 15 जोड़े होते हैं पैर के, से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। इसका नाम क्या है? कनखजूरा। आप में से किसी ने कानखजूरा देखा है ना? कानखजूरा हमने देखा होता है, कभी कभी हमें दिख जाता है। सभी विद्यार्थी बोलते हैं, नहीं, हमने तो नहीं देखा ये कानखजूरा जिसके इतने सारे पैर होते हैं। तो अध्यापिका जी बताती है, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन हो, थोड़ा अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने वाली बात तो ये है, इतने सारे पैरों वाले कैसे चलता होगा कि इसके इतने सारे पैर होते, 30 से लेकर 382 तक हो सकते हैं एक कानखजूरे के पैर, और वो कैसे चलता होगा, है ना? तो ये था हमारा पाठ कितने पैर, जिसमें हमने देखो कितने सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं कीट के बारे में पढ़ा और उनके पैरों की संख्या के बारे में जाना। अब देखिए बातचीत के लिए ये प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैर की संख्या के बारे में बताइए। जिन जीवों का नाम इस पाठ में नहीं आया, आपको उनका नाम बताना है और उनके कितने पैर होते हैं ये आपको बताना है। दूसरा है, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? कौन से अंग हमारे इधर उधर आने में सहायता करते हैं? हमारे पैर, है ना? क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल, वो भी अपने पैरों से इधर उधर जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं, हाँ, पशु पक्षियों और छोटे कीटों को भी पैर ही सहायता करते हैं। केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? सोचिए सोचिए। सांप, है ना? सांप भी केचू की तरह रेंगता है और उसके भी पैर नहीं होते। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 संख्या में होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है? जैसे हमारे 2 पैर होते हैं, ऐसा और क्या क्या है? हमारे हाथ, हमारे कान, है ना? ये हमारे 2 संख्या में हमारे शरीर में है। अब देखिए आपका पैर, है ना? हमारे पैर ऐसे दिखाई देते हैं कुछ। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? मतलब हाथ और पैर में क्या समान है और क्या भिन्न है, वो हमें बताना है। जैसे पैर में भी अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं, पैर में भी उंगली है, हाथ में भी उंगली है। और अलग क्या बता सकते हैं हम?
पैर, हाथ का अंगूठा सबसे छोटा होता है, जबकि पैर का अंगूठा हमारा थोड़ा मोटा होता है ना। पैर, हाथ के हमारा हाथ थोड़ा हमारा कोमल होता है, लेकिन पैर के तलवे हमारे थोड़े कठोर होते हैं, जो हमारे चलने में सहायता करते हैं। ऐसे आपको पैर और हाथ में क्या चीज सेम है और क्या अलग है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पाठ के भीतर देखिए, सही कथन को आगे सही का चिन्ह लगाना है, गलत, ठीक है, जो सही कथन है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। सभी जीवों के केवल दो पैर होते हैं, नहीं, तो हम नहीं लगाएंगे सही का चिन्ह। केचुए अपने पेट के बल से रखते हैं क्योंकि उसके पैर नहीं होते, है ना, हमने पढ़ा था केचुए अपने पेट के बल से रखते हैं। दो पैर वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? द्विपाद, है ना। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। जीवों के पैर की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे अब हमने देखा था, है ना, कनखजूरा को। आगे देखिए, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम बताने हैं आपको। 0 पैर वाले कौन कौन होते हैं? केचुआ और सांप। 2 पैर वाले हमारी चिड़िया या पक्षी होते हैं, मोर होता है, इंसान होता है, वो आप लिख देंगे। 4 पैर वाले गाय, बकरी, भैंस, सब 4 पैर वाले होते हैं। 6 पैर वाली हमारी चींटी होती है, मक्खी होती है। 8 पैर वाले हमारी मकड़ी होती है और हमारा ऑक्टोपस भी होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। और 8 से अधिक पैर वाला कौन होता है? अभी हमने देखा था कनखजूरा, ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे। प्रश्न 3 देखते हैं, कैसे रखे पैरों का ध्यान? अब पैर हमारे चलने में सहायता करते हैं, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए ना। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। जैसे नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, पैरों को हमें धोना चाहिए अच्छे से, पैरों पे हमें क्रीम लगानी चाहिए, पैरों की हमें मालिश करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं हम अपने पैरों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। पैरों में हमें जूते पहनकर या चप्पल पहनकर रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलिए, भाषा की बात में देखिए बेटा, 4 पैरों वाले जीव को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाले। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द बताने हैं हमें, जैसे चतुर्भुज, चौराहा, चतुर्थी, है ना। ऐसे आपको कुछ शब्द बताने हैं जिसका अर्थ निकले 4, कोई चीज 4 का समूह में है, ठीक है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आपको तालिका पूर्ण करनी है। इसमें आपको 1, 2, 3 ऐसे लिखना है, उसके बाद संख्या में लिखना है, फिर हिंदी वाली संख्या में हमें ये लिखकर तालिका को पूर्ण करनी है। आगे चलिए, सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए में क्या है? कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सब के बीच क्या क्या बात हुई होगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, हम मेरे तो 2 पैर होते हैं, मैं अपने पैरों की बहुत देखभाल करती हूँ या करता हूँ। ऐसी कनखजूरा बताता है, मैं तो सबसे ज्यादा पैरों वाला जीव हूँ, मेरे तो बहुत सारे पैर है। ऐसे ही सब अपने अपने पैरों के बारे में क्या बताएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। केचुआ कहेगा मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो पेट के बल चलता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। पहेली से पहले यहाँ पर कुछ पहेलियां हैं, वो आपको बतानी है। पहली देखिए, आपने देखा कि एक खेत में भैंसें चर रही हैं, ठीक है। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर थे। कितने पैर थे? 32 पैर थे। तो आप बताइए कितनी भैंसें होंगी? एक भैंस के कितने पैर? 4। तो 32 पैर में कितनी भैंसें होंगी? 4 + 4 हो गए 8, 8 + 4 12 + 16 20 24 28 और 32। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी भैंसें होंगी? 8 भैंसें, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है? आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। मकड़ियों के कितने पैर होते हैं? अब 8, ठीक है। आपने गिना तो 32 पैर थे, तो कितनी मकड़ी होगी? 8 + 8 16 + 8 24 + 8 32। तो कितनी मकड़ी हो गई हमारी? 4 मकड़ी। ऐसे ही अब एक और स्थान पर आपने देखा कई चींटियां और मकड़ी चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके 34 पैर हैं, चींटियों के और मकड़ी के 34 पैर हैं मिलाकर।
तो आप अब बताएंगे कितनी मकड़ी और कितनी चींटी। चींटियों के 6 होते हैं पैर, मकड़ी के 8 होते हैं, तो आप देखिए कि किसे मिलाकर 34 पैर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और पहेली है, बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। क्या आपने ऐसा कोई कीड़ा देखा है जिसमें लाइट जलती है लालटेन की तरह? देखा है कभी? वो होता है जुगनू, है ना। तो जुगनू के लिए बोला गया है, लालटेन ले पंख में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। आगे देखिए, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर, कितने तीतर होंगे? तीतर के दो आगे तीतर, एक तीतर है उसके दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे वाले के पीछे तीतर, अब बीच वाले के आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर, कितने तीतर होंगे हमारे? 3 तीतर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये पढ़ने के लिए एक छोटी सी कहानी दी गई है, दोस्त के जूते। क्या कहानी का नाम है? दोस्त के जूते। मेंढक जूते बनाता था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेंढक, और ये क्या काम करता है? जूते बनाता है। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काली चीटा निकला, वहां से काला चीटा जा रहा था। चीटे के पास गुड़ की डली थी, आप देख रख सकते हो उसके पास एक गुड़ की डली है। मेंढक ने चीटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। मेंढक कहता है मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो, मैं मच्छर खा खा के बोर हो गया हूँ, उब गया हूँ। चीटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा, कि तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना देना और मेरा आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। मेंढक ने क्या सोचा? चीटा का दोस्त चीटा ही होगा और उसके पैर भी 6 होंगे, तो उसने कहा कि अच्छी बात है। उसने हामी भर ली। चीटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चीटा अपने दोस्त को जूते के नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चीटे का दोस्त कान खजूरा था। चीटे का दोस्त चीटा नहीं था, कान खजूरा था। और हमने पढ़ा कान खजूरे के कितने पैर होते हैं, 30 से लेकर कितने 100 तक जा सकते हैं। तो ये देखकर देखो मेंढक परेशान हो गया, इतने सारे जूते अब मुझे बनाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पूरा पाठ, हमने पूरा पाठ पढ़ा, उसका अभ्यास देखा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और हमारे पाठ का नाम क्या है? कितने पैर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।